बच्चों, स्वागत है आपका। पिछली क्लास में हमने देखा था कि प्रायिकता क्या होती है। उससे आगे के प्रश्नों को हम आज हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए बच्चों, न होने की प्रायिकता, ये जो ना होने की प्रायिकता है, अगर हम इसको पीई बार माने तो ये आपको दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो एक ही दिन होने की प्रायिकता, इसको हम मान सकते हैं पीई। तो ये हमको निकालना है। अब आप देखिए, ना होने की प्रायिकता और होने की प्रायिकता दोनों पूरक घटनाएं हैं। पूरक का मतलब है कि या तो होगा, अगर नहीं है तो ये दूसरा वाला होगा। ठीक है, या तो दोनों का जन्मदिन एक दिन हो सकता है, अगर उस दिन नहीं है इसका मतलब उन दोनों का जन्मदिन अलग अलग है। तो या तो ये वाली बात होगी या ये वाली बात होगी। जब भी पूरक घटनाएं होती हैं तो पीई प्लस पीई बार बराबर होता है 1। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है, पीई हमको नहीं पता है, ये है 0.992 बराबर 1। तो अगर हमको पीई निकालना है तो हम 1 में से 0.992 घटाएंगे और घटाने पर हमको मिल जाएगा 0.008। ठीक है, तो दोनों विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी 0.008। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 लाल नहीं हो। तो सबसे पहले हम देख लें, थैले में गेंदों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए, आपके पास 3 लाल हैं और 5 काली हैं, तो टोटल कितनी गेंद हो गई 8। अब थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो जो संभावित कुल परिणाम होंगे तो हम लिख लेंगे कुल संभव परिणाम कितने होंगे 8 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि थैले में से जब बॉल निकाली जाती हैं तो 8 में से ही तो कोई ना कोई निकलेगी। तो 8 आपके हो गए कुल संभव परिणाम। अब हमें पहली बार ये बताना है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो आप मुझे बताइए कि कितनी लाल गेंदें हैं। 3 हैं लाल गेंदें। ठीक है, तो 3 लाल गेंदें हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि 4 निकल आए? जब थैली में केवल 3 लाल बॉल हैं तो 4 तो निकलने से रही, 3 हाईएस्ट निकल सकती हैं। तो इसका मतलब हो गया कि लाल गेंद आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट 3 ही है। तो ये जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है बच्चों, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 8। तो आपकी जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी? 3/8। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके, देन आगे चलते हैं। अगला है लाल गेंद ना होने की प्रायिकता। अब आप मुझे बताइए कि 3 गेंद लाल हैं तो बची हुई कैसी है? काली। तो अगर हम कहें कि इन तीनों को छोड़ के कोई गेंद निकाली जाएगी तो वो कैसी निकलेगी? लाल नहीं होगी ना। तो यहाँ 2 स्थितियां बनती हैं इसका आंसर निकालने के लिए। लाल गेंद ना
होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब आप बताइए, 3 लाल हैं, शेष काली हैं, तो 3 लाल अगर आप हटा दोगे तो ना होने के लिए क्या होगा, 5 ही तो अनुकूल परिणाम होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी वो हो जाएगी 5/8। ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर आप इसको ही दूसरे तरीके से निकालें तो दूसरा तरीका भी हमारे पास होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पीई बार निकालते हैं 1 माइनस पीई से। यही तो निकालते हैं हम। पीई बार बराबर होता है 1 माइनस पीई। तो अब देखिए, क्योंकि हम पीई पहले से ही निकाल चुके थे, जो थी हमारी 3/8 थी ना। अब हमने यहाँ लघुत्तम ले लिया 8 का, तो 8 माइनस 3, तो हमारा आ गया 5/8। तो अगर आप चाहें तो ए तरीके से निकाल सकते हैं, या चाहें तो बी तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। बी तरीके से क्या निकालते हैं, 1 माइनस पीई वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्योंकि पीई हम 3/8 निकाल चुके थे, तो इसमें से घटा के निकाल लेना। अगर ए तरीके से निकालना है तो पहले ही आप कुल संभव जो परिणाम है उनमें से अनुकूल परिणाम निकाल लो, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल है, नंबर 2 सफेद है, नंबर 3 हरा नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले कुल कंचे कितने हैं, तो आपके पास हैं 5, 8, 4, टोटल हो गए 17। ठीक है बच्चों। तो जो कुल संभव परिणाम होंगे वो कितने होंगे, 17 होंगे। ठीक, अब आ जाते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कह रहा है लाल कंचे होने की प्रायिकता। लाल कंचा होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब देखिए कितने लाल कंचे इसमें दिए हुए हैं। इस डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि 5 उसमें हैं और हम 6 निकाल सकें या 7 निकाल सकें? संभव नहीं है। ऐसा संभव है कि हम 4 निकालें और 5 निकालें, तो जो अधिकतम होगा वही आपको लेना है। तो लाल कंचा होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 5, क्योंकि उसमें 5 ही कंचे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 17। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 5/17। ठीक है बच्चों। अब हम इसी के दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है सफेद कंचा। ठीक है, सफेद कंचा होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब आप बताइए इसमें सफेद कंचे कितने हैं। सफेद कंचे हैं इसमें 8। जब 8 सफेद कंचे हैं तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो होगी 8/17, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो ये हो गया 8/17। अब देखते हैं तीसरा इसका ही प्रश्न। देखिए बच्चों, तीसरे प्रश्न में ये है कि जो कंचा हम निकाल रहे हैं वो हरा नहीं होना चाहिए। हरा नहीं होने के लिए अनुकूल परिणाम। तो हरा नहीं होना चाहिए, तो देखिए कितने कंचे हरे हैं, 4। तो शेष कंचे कैसे होंगे, हरे नहीं होंगे। तो शेष कंचे कितने हो गए, 13। ठीक है बच्चों।
तो इसलिए आपकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, अनुकूल बटे कुल संभव परिणाम। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 13/17। ये बात आपको समझ में आई। हरा नहीं होना चाहिए, तो हरा नहीं होने के लिए क्या है, जो हरे हैं उनको टोटल में से घटा दो। हरे कितने हैं, 4, तो 17 में से 4 घटा दो, कितने बचे, 13। तो जो हरे नहीं है वो कितने हैं, 13। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो आपकी प्रायिकता आ गई 13/17। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम समप्रायक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। नंबर 2, 5 का नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम इनमें सबसे पहले तो कुल संभव परिणाम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कुल सिक्के कितने हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो देखिए आपके पास कुल सिक्के हैं 100, तो एक तरीके के सिक्के हैं, फिर 50 सिक्के एक तरीके के हैं, फिर 20 सिक्के एक तरीके के हैं और 10 सिक्के हैं एक तरीके के। 50, 70, 80, 180। तो कुल सिक्के कितने हो गए, 180। तो क्योंकि इन्हीं सिक्कों में से आपको सिक्के मिलेंगे, तो जो कुल संभव परिणाम होंगे, कुल संभव परिणाम वो भी कितने होंगे, 180। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा गया है 5 रुपए के सिक्के नहीं हो और 50 पैसे का सिक्का हो। ठीक है, 50 पैसे का सिक्का या सिक्कों की संख्या कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के, टोटल 50 पैसे के सिक्के हैं आपके पास 100 ही तो हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 100। क्यों होंगे, क्योंकि आप अधिकतम 100 ही तो सिक्के निकाल पाएंगे 50 पैसे के। ऐसा तो है नहीं कि 100 सिक्के इसमें हैं और आपने 110 निकाल दिए, ऐसा संभव नहीं है। तो आपके लिए जो अनुकूल परिणाम होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या वो होगी 100। ठीक है बच्चों, अब आप निकालेंगे प्रायिकता। प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे के कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके कितने हैं, 100, कुल संभव हैं 180। 0 से 0 काट सकते हैं, 10/18 क्रॉस कर दें, 5/9। तो आपकी प्रायिकता आ जाएगी PE बराबर 5/9। इसको अगर आप चाहें तो आप लिख लेना P कोष्टक में 50 पैसे के सिक्के। किस चीज की प्रायिकता है ये, 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता है 5/9। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या है कि इसमें आपको 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके पास 5 के सिक्के कितने थे, 10 थे और टोटल सिक्के कितने हैं, 180। अगर हम 180 में से 10 घटा देंगे तो वो सारे सिक्के आएंगे जो 5 के नहीं हैं। ये जैसे 50 पैसे का हो गया और 1 रुपए का हो गया और 2 रुपए के हो गए, यही तो सिक्के निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं 5 रुपए का सिक्का न होने के लिए अनुकूल परिणाम। अब इसको आप समझिए, देखिए टोटल सिक्के 180, 5 रुपए के 10। अगर हम 5 रुपए के सिक्कों को हटा देंगे तो सभी सिक्के 5 के नहीं होंगे, उन्हीं में से तो हैं। ये सिक्के 50 पैसे के, ये 1 रुपए के, ये 2 रुपए के,
तो हमारे पास जो सिक्के बचेंगे वो उनमें से एक भी 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब हम निकाल लेते हैं P 5 का सिक्का नहीं, यही तो निकालनी है हमें। 5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता याद करनी है, तो ये क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। आपके अनुकूल कितने हैं 170, कुल कितने हैं 180, 0 से 0 क्रॉस करेंगे तो 17/18। तो 5 रुपए का सिक्का प्राप्त न करने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 17/18। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।